اللہ की तरफ से भेजे जाने वाले पहले ऐसे नबी जो 950 साल तक जिंदा रहे, जिनका नाम था नूह अलैहिस्सलाम आदम अली सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अली सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आदम अली सलाम के बाद की नस्लें बहुत ही नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहका या कि कुछ नेक और बुज़ुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो, तो लोगों ने कुछ बुज़ुर्गों को इज़्ज़त देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, और कुछ सालों बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बुतों को पूजना शुरू कर दिया, और उस वक्त कुफ्र और शिरक आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अली सलाम को भेजा। नूह अली सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू किया और फिर अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, वह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। नूह अली सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत ही मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में जाकर और इमामत में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अली सलाम लोगों को समझाते, और यहाँ तक कि उन्हें यह करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ कुछ लोगों के सिवा कोई भी ईमान नहीं लाया। नूह अली सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस आज़ाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको लाओ। नूह अली सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अली सलाम को परेशान करती रही। फिर अल्लाह ने नूह अली सलाम की तरफ वही की और फरमाया कि अब आपके कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा। जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, वो ना उम्मीद हो गए अपने कौम के लिए बद्दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तो किसी मुनकीर को रूहे ज़मीन में ज़िंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अली सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अली सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अली सलाम नहीं जानते थे कि वह इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्रील अली सलाम को उनकी मदद करने के लिए उनके पास भेजा। नूह अली सलाम एक पहाड़ पर रहते थे और उनके आसपास दरख्त भी नहीं थे और ना ही पानी था। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बहुत से दरख्त उगाए और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अली सलाम को कश्ती बनाते देखते थे तो उनका बहुत मजाक बनाते थे और कहते थे कि यह कैसा मजनू है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। लेकिन नूह अली सलाम की इतनी मेहनतों के बाद एक बहुत ही बड़ी कश्ती तैयार हो गई। तो अल्लाह ने नूह अली सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों को इस कश्ती में सवार कर लो। और फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन से पानी खोल दिया, जिस वजह से ज़मीन पर सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवरों को गर्क कर दिया, और तूफ़ान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया, और सिर्फ नूह अली सलाम की कश्ती इस तूफ़ान में बाकी रही, और पूरे ज़मीन पर सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो उस कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अली सलाम का बेटा कश्ती पर सवार नहीं हुआ। नूह अली सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती पर आ और काफिरों का साथी ना बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ के चोटी पर पनाह ले लूँगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। पर नूह अली सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करें। और फिर बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी ही थी कि एक तूफ़ानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अली सलाम के आंखों के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनके आंखों में आंसू आ गए और वह पुकार उठे कि ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अदा फरमागा, और तू तमाम हाकिम में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा यह नामुमकिन है कि तेरे वादे पूरे ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, आप हरगिज़ वह चीज़ ना मांगे जिसका आपको इल्म ना हो। जिसके बाद नूह अल सलाम ये बात समझ गए और फ़ौरन अल्लाह से तौबा की और फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वह मांगूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, मगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में से हो जाऊँगा। कश्ती नूह अल सलाम और उनके साथियों और उनके सारे जानवरों के नस्लों को लिए पानी की लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, इंसान, जानवर और परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बाकी बचा था तो वो थे सिर्फ कश्ती वाले।
نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینوں تک اس کشتی میں رہے اور پھر آخرکار اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سارا پانی نگل جائے، تو زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی، اور پھر کشتی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی سے کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہو گئی ہے، اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ اور پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی، اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی، اور پھر سارے جانوروں کی بھی نسلیں یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے، اور پھر نوح علیہ السلام 950 سال کی زندگی جی کر اس دنیا سے فوت ہو گئے، جس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے۔